वेलकम बैक, वापस से स्वागत है ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग में। कार का ईसीएम हो या ट्रक का ईसीएम हो, 24 वोल्ट का ईसीएम हो या 12 वोल्टेज का ईसीएम, BS6 का हो या BS4 का हो, ऑल इन वन एक ही कोर्स है हमारा 2 महीने का। इसमें कार का ईसीएम, ट्रक का ईसीएम, कार की वायरिंग, कार के सेंसर्स, कार की स्कैनिंग। और वायरिंग सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, चाहे इलेक्ट्रिक कार हो, चाहे पेट्रोल कार हो i20 या डीजल कार हो महिंद्रा स्कॉर्पियो, आपको करवाया जाता है। 2 महीने का कोर्स है। 2 महीने में आप नहीं सीखते तो आप 3 महीने तक भी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप विदाउट वायरिंग अगर समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, विदाउट सेंसर आप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ईसीएम एक दूसरे से को रिलेटेड है। ईसीएम एक गाड़ियों का ब्रेन की तरह है, जो जिसमें वायरिंग से, सेंसर से, एक्चुएटर से सिग्नल पहुंचते हैं और दिए जाते हैं इंजन को, बाकी पूरी हमारी कार के मॉड्यूल्स को। सिर्फ ईसीएम करके आप कोई भी गाड़ी का फॉल्ट नहीं पकड़ सकते। स्कैनर आप लगाएंगे, स्कैनर में कोई वायरिंग अगर ओबीडी पोर्ट की वायरिंग टूटे तो ईसीएम तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो स्कैनर कोई काम नहीं करेगा। ईसीएम आपको सिर्फ पहुंच गया तो गाड़ी में से ईसीएम को कैसे हम लोग ट्रेसिंग करें कि वायरिंग करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ ईसीएम का हार्डवेयर करके नहीं सीख सकते, आपको ईसीएम भी सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी, वायरिंग भी सीखनी पड़ेगी, पेट्रोल गाड़ी की भी, डीजल गाड़ी की भी। और ईवी की ट्रेनिंग हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं है, आपको पता है। इलेक्ट्रिक कार और पेट्रोल कार, डीजल कार आने से पहले कहाँ पर होता है, पहले ईसीएम में। तो हम लोग पहले उनको थ्योरी हमारे डिजिटल बोर्ड्स है, तो मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक बार आप दिखा के यहाँ से आप दिखा दीजिए कैसे हमारे इसको ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए सर हमारे तरीके से इसका इंजेक्टर सेक्शन वर्किंग करता है। लो साइड का इंजेक्टर सेक्शन कैसे वर्क करता है और हाई साइड का किस तरीके से इंजेक्टर सेक्शन वर्क करता है। तो ये पूरा इंजेक्टर सेक्शन इन्होंने बनाकर दिखाया है कि ये सर आपका लो साइड का होता है 7 नंबर, 29, 51 और 73 ये लो साइड के होते हैं। और आपका पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 होता है आपका हाई साइड का। इन्होंने हाई साइड का बनाया और हाई साइड में चलता है बॉस के ईसीएम में 48 वोल्टेज। तो 48 वोल्टेज का ये पूरा डायग्राम बनाया है कि 48 वोल्टेज का किस तरीके से प्रोसेस होकर 48 वोल्टेज बनकर गाड़ी के अंदर इंजेक्टर के ऊपर जाता है। जी जी सर। क्या कर रहे हैं आप बता सकते हैं? जी हम बीसीएम का ट्रेसिंग कर रहे हैं। बीसीएम का ट्रेसिंग कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी का बीसीएम है ये? ये फोर्ड फिगो। फोर्ड फिगो का। तो इसके अंदर इन्होंने डायग्राम बनाया है कि रिले की वर्किंग किस तरीके से होती है। रिले को जो कॉइल होती है उसका पॉइंट, एक पॉइंट आईसी से कनेक्ट है, एक पॉइंट आपका कैपेसिटर से, जिससे आपकी ये रिले ऑन होती है और फिर आपका ये रिले वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ये हमारे सर लगे हुए हैं। कौन सा ईसीएम कर रहे हैं सर आप? सर मैं ये हुंडई एसेंट का कर रहा हूँ, पेट्रोल ईसीएम। पेट्रोल। आपका नाम? सुल्तान है, सुल्तान। कहाँ से हैं? जयपुर से। इससे पहले क्या करते थे सर आप? इससे पहले मैं की प्रोग्रामिंग की कोडिंग इनका काम करता था। इनका काम करते थे। तो आप ईसीएम में आए हैं? ICM का नाम। ठीक है सर जी। आपका नाम? सुमीर सिंह, कहाँ से आए थे आप? जोधपुर से। जोधपुर से। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो ये कौन सा ईसीएम कर रहे हैं बता सकते हैं आप? होंडा एसेंट Hyundai Accent, पेट्रोल। इसमें आईसी कौन कौन सा लगा बताएं? आईसी एक तो सिस्टम आईसी होती है, सिस्टम आईसी होती है और पावर आईसी होती है, पावर आईसी होती है एमसीयू होता है, और एमसीयू की साइक आईसी है ये। फिर ये ईप्रोम आईसी होती है, ठीक है, फ्लैश आईसी होती है। ठीक है। एमसीयू क्या काम करता है अपना? एमसीयू सिग्नल भेजने का काम करता है। सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। जितने भी सेंसर होते हैं उनसे सिग्नल रिसीव करने का काम किसका होता है? एमसीयू का। जितने आपको चीज़ें यहाँ बताई गई थी वो सब हो रही हैं? हाँ सर, हो रही है। स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं? हाँ, स्टेप आपको समझ में आ रहा है स्टेप बाय हाँ स्टेप? सर। आपका नाम सर? किरमान खान, कहाँ से आए थे आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। तो आप कौन सा ईसीएम कर रहे हैं? ये तीसरा ICM है, तीसरा स्विफ्ट डीजल का। स्विफ्ट डीजल का। जी। स्विफ्ट डीजल के ईसीएम के अंदर किस तरीके से सेंसर की ट्रेसिंग वर्किंग होती है वो समझ में आ रही है आपको? कितना टाइम हो गया आपका हुए? आए हुए आज 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गए हैं। तो आपको वर्किंग समझ में आई पूरी? थ्योरी किस तरीके से पूरी हुई आपको समझ में आई? जी ईसीएम की ट्रेसिंग कैसे चल रही है समझ में आई? जी। आपका नाम? धीरज गौतम, धीरज गौतम। कहाँ से आए थे धीरज आप? मुंबई से। मुंबई से। तो आप ये क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? क्लस्टर मीटर कर रहा हूँ। क्लस्टर मीटर कर रहे हैं। क्लस्टर मीटर की मोटर, एलईडी किस तरीके से वर्किंग कर रही है समझ में आ रहा है आपको? इससे पहले कितने मॉड्यूल किए आपने?
अभी तक तो टोटल 21-22 मॉड्यूल हो गए, 21-22 मॉड्यूल हो चुके हैं, इतने कर चुके हैं और अभी और सब करने मिला हैं? के। सब मिलाकर अभी और करने हैं। हाँ, करना है ना। आपको समझ में आ रहा है तभी आप इतना कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो रही है सारी चीज़ें? हाँ हाँ, सब क्लियर है। ठीक है। आपका नाम? वर्सेज कहाँ से थे आप? डेग जिले राजस्थान से। अच्छा, बता सकते हैं क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं ट्रक ईसीएम की। किस ईसीएम की? ट्रक 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 ईसीएम की। तो ट्रक ईसीएम में किस तरीके से वर्किंग हो रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा इससे पहले कार के ईसीएम में ट्रेसिंग कराई थी, वो क्लियर हुआ था आपको? क्लियर हो तो आप ट्रक ईसीएम कर रहे हैं। ट्रक ईसीएम में इंजेक्टर सेक्शन किस तरीके से वर्किंग करता है, एमसीयू सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, आपको क्लियर हो रहा है हर चीज़? हाँ हो रहा है। अभी काली मिला था आज तक। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ जितने भी अलग अलग स्टूडेंट लगे हैं, अलग अलग मॉड्यूल लेके, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सब अपने अपने मॉड्यूल लेके ट्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट चेक कर रहे हैं, कुछ आईसी चेक कर रहे हैं, सबको एक एक टास्क दिया होता है। यहाँ ये अभी न्यू बैच बना है, ये देख सकते हैं महिंद्रा मैक्सिमो का ईसीएम कर रहे हैं। ट्रेसिंग चल रही है इनकी इंजेक्टर सेक्शन की और प्लस सेंसर्स की, कि सेंसर की ट्रैक किस तरीके से आती है, इंजेक्टर ट्रैक किस तरीके से आती है। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स अलग अलग लगे हुए हैं। यहाँ ये न्यू बैच बना है जो अभी कल आए हैं, इनका थ्योरी चल रहा है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करते हैं हम, ट्रांजिस्टर की वैल्यू किस तरीके से चेक करते हैं मल्टीमीटर से। ठीक है सर। बाकी यहाँ क्लास चल रही है, इधर आपकी प्रोग्रामिंग क्लास चलती है और इधर आपकी वायरिंग क्लास चल रही है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पूरा लैब बना हुआ है। इधर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, और इधर ये टूल्स लगे हुए हैं। इधर ये जो कि कंप्यूटर्स है जो कि चालू है, आप देख सकते हो पूरे कंप्यूटर्स यहाँ पर चालू हैं। इधर ये स्कैनर रखा है और ये क्लास चल रही है। और इनका सर इनको टेस्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं अभी सर से जानते हैं। सर क्या चल रहा है? अभी तो सर टेस्ट हुआ, सभी लोग का कॉपी चेक हो गया। अब इनका जो प्रोग्रामिंग का बचा हुआ था उसका क्लास चल रही है। प्रोग्रामिंग का भी लिखवा रहे हैं थ्योरी, किस टूल से कौन सा ईसीएम होता है और हमारा जो भी ईसीएम आता है तो किस कंडीशन में हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है और किस कंडीशन में हम उसको रिपेयर करके ऐसे दे सकते हैं। ये सब कुछ लिखवा रहे हैं थ्योरी। तो इनका टेस्ट चल रहा है और उसके बाद इनका प्रोग्रामिंग का क्लास चलेगा। अभी इनका टेस्ट, फिर उसके बाद कॉफ़ी चेक होंगी इनकी, तो कितना स्टूडेंटों ने कितने क्वेश्चन किए। और ये हमारे जो कि 8 इंजेक्टर मशीन रखी हुई है। इधर एक क्लस्टोमीटर है, इधर भी ईसीएम है, आप देख सकते हैं। इधर ये एक्स टूल रखा है, इधर ये ऑटोल का स्कैनर रखा हुआ है, इधर ये लॉन्च का है, एक्स टूल, लॉन्च, टॉप डाउन, हर प्रकार के यहाँ पर स्कैनर अवेलेबल हैं। बाबा ऑटोमोबाइल में बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। अभी लेके चलेंगे वायरिंग के सेटअप में। वायरिंग के सेटअप में डीजल और पेट्रोल गाड़ी पर वायरिंग करते हैं, तो उधर लेके चलते हैं आपको। अभी लेके आ गए वायरिंग के स्टूडियो में। वायरिंग के स्टूडियो में किस प्रकार से ये सेटअप लगा हुआ है आप देख सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर स्टूडेंट हमारे ट्रेनिंग करते हैं, सर भी समझा रहे हैं स्टूडेंटों को और स्टूडेंट फिर उसके बाद खुद से स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हैं। तो अभी लेके चलेंगे उधर स्टूडेंट की तरफ भी, और ये हमारे सर इनको समझा रहे हैं, देख सकते हो आप। बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर थ्योरी भी चल रही है और सर इनको प्रैक्टिकल भी समझा रहे हैं, देख सकते हो। इधर ये डायग्राम भी बना रखा है सर ने और इनको समझा रहे हैं। इधर ईसीएम भी रखा है और इधर ये पूरा बैच लगा हुआ है, देख सकते हो आप। बिल्कुल प्रैक्टिकली चल रहा है इधर बैच। और एक बैच जो कि हमारा डीजल में गाड़ी है, जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी है डीजल में, और यहाँ पर एक बैच लगा हुआ है। इधर भी वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग पूरा प्रैक्टिकली गाड़ियों पर करते हैं। तो अभी स्टूडेंट से जानते हैं वो क्या करें। हाँ जी सर, क्या कर रहे हो आज? सर अभी हम लोग ब्रेक स्विच की वायरिंग चेक कर रहे हैं, ब्रेक स्विच कैसे काम करता है ये चेक कर रहे हैं। और इधर हम अभी चेक किए जो एक्सीलेटर पेडल होता है ना सर, वो 2 रेजिस्टेंस पे काम करता है। वो दोनों पॉइंट इसके चेक किए, देखो वायर के जरिए। ये किलो ओम में चेक होता है, मेगा ओम में। इसको कोई कंटिन्यूटी पे करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन सही तरीका इसका जो है ना 200 मेगा ओम पर लगा कर ये चेक होता है सही तरीके से। ये ऐसे चेक होता है सर, इसको ऑपरेट करना पड़ता है तभी ये सही जाकर चेक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्टूडेंट जो कि बिल्कुल गाड़ियों पर प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से बाबा ऑटोमोबाइल में ईसीएम, ट्रक ईसीएम, कार ईसीएम की ट्रेनिंग चलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली। इधर ये डीजल में गाड़ी है, इधर ये पेट्रोल में है, और यहाँ पर सर इनको प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। उधर हमारे स्टूडेंट जो खुद से स्टूडेंट कर रहे हैं, पहले सर ने इनको समझाया, इसके बाद खुद से प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट। प्रैक्टिस करने के बाद ही यहाँ पर स्टूडेंट को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस भी किया जाता है। स्टूडेंटों को प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलता है। और यहाँ पर हमारे जो कि नया सेटअप जो कि कार गैराज में भी काम करने को, इनको कस्टमर की गाड़ियों पर भी ट्रेनिंग करने का पूरा मौका मिलता है यहाँ पर स्टूडेंटों को। और इधर ये ईवी गाड़ी लगी हुई है, इधर ये चार्जिंग स्टेशन पॉइंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ईसीएम की क्लासेस चल रही है और इधर ये वायरिंग इधर भी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो।
कि बाबा ऑटोमोबाइल ने कैसे कार ई की और ट्रक ई की ट्रेनिंग चलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।